हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले नाम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। यह है छोटी ई को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, यानी कि आई से ई बनेगा। इसकी मात्रा ई की मात्रा ये है, किसी भी अक्षर के राइट साइड में इस तरह से लगेगी। और बड़ी ई के लिए अंग्रेजी में हम लिखते हैं डबल ई बड़ी ई के लिए लिखते हैं। और बड़ी ई की मात्रा है ये, किसी भी अक्षर, मान लिया ये अक्षर है, अक्षर के ये लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में लगेगी। ठीक है, ये किसी भी अक्षर के लेफ्ट साइड में और ये किसी भी अक्षर के राइट साइड में हम इस तरह से लगाएंगे। तो अब हम नाम हिंदी में यहाँ नाम लिखे हैं, उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे सीखते हैं। ये नाम है छोटा सा ईरा। ये छोटी ई से है, ईरा नहीं है, ये है ईरा। ईरा को हम कैसे लिखेंगे? ई के लिए आई और र के लिए आर होता है, आर ए। तो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो लास्ट में कभी भी नाम में ए नहीं लगता है जब तक कि कोई मात्रा ना हो। यहाँ पे मात्रा लगी है तो एक ए लगेगा, तो ईरा को हम लिखेंगे आई आर ए, ईरा। इला, ये भी छोटी ई से है, इला। इसमें भी ई के लिए हम छोटी ई के लिए आई लगाएंगे, उसके बाद ल के लिए एल लगाएंगे और आ की मात्रा है तो एक ए लगाएंगे, इला। शिवा, शिवा, श के लिए एस एच होता है, तो ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा लगी है यहाँ पे, तो आई लगाएंगे। छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे। शि और वा के लिए वी ए, वा, शिवा। कभी भी आ की मात्रा के लिए डबल ए हम बोलते हैं, पर यहाँ पे डबल ए कभी भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ए लगाएंगे, शिवा बन गया। सरिता, सरिता के लिए स के लिए एस ए, क्योंकि स पे कोई मात्रा नहीं है तो एस के साथ ए आएगा, स हो गया। र के लिए आर, छोटी की मात्रा है तो आई, री हो गया। त के लिए टी और आ की मात्रा है तो एक ए, डबल ए कभी नहीं लगाएंगे। सरिता, अगर यहाँ पे सरित होता, आ की मात्रा नहीं होती, तो ये ए भी नहीं लगता, लास्ट में टी के साथ ए नहीं लगता, बीच में ए लगेगा, लास्ट में ए नहीं लगेगा। अगर आ की मात्रा है तब एक ए लगेगा, सरिता। उसी तरह से वनिता, वनिता के लिए वी ए एन आई टी ए, व के लिए वी ए, न के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, त के लिए टी और आ की मात्रा के लिए एक ए, वनिता। इसके बाद आता है सविता। स के लिए एस ए, व के लिए वी, छोटी की मात्रा है तो आई, त के लिए टी और आ की मात्रा है तो एक ए, सविता। कविता, के ए वी आई टी ए, अब समझ में आ गया होगा। क के लिए के ए, व के लिए वी, छोटी की मात्रा है तो आई, त के लिए टी और आ की मात्रा है तो एक ए, कविता। अनिल, अनिल में अ के लिए क्या हम लगाते हैं? अ के लिए हम लगाते हैं ए और न के लिए एन, छोटी की मात्रा है तो आई, अनि हो गया, ल के लिए एल, अनिल। अब यहाँ पे मात्रा नहीं है, अनिला होता तो एक ए लगता, ठीक है। और ल अनिल है तो यहाँ पे मात्रा नहीं है, ल में तो एल ए नहीं लगाएंगे कभी भी, सिर्फ एल लिखेंगे, अनिल। लास्ट में ए नहीं लगाएंगे जब तक कि मात्रा ना हो। कनिष्क, कनिष्क के लिए हम लिखेंगे के ए एन आई एस एच के, यहाँ पे क के लिए के ए, न के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई। आधा मूर्धन्य श है तो उच्चारण क्या हो रहा है? श का ही उच्चारण हो रहा है, पर आधा है ये, तो एस एच लगाएंगे, सिर्फ ए नहीं लगाएंगे, एस एच। कनिष्क, क के लिए के, कनिष्क। अब है मिथिला, छोटी से लास्ट वर्ड, लास्ट नेम है मिथिला। म के लिए एम, छोटी की मात्रा है तो आई, थ के लिए टी एच, फिर छोटी की मात्रा है तो आई, मिथि हो गया। ल के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए के, मिथिला। तो ये थे छोटी ई के, ई से शुरू होने वाले नाम, जिनको हमने अंग्रेजी में लिखना सीखा। अब हम सीखेंगे बड़ी ई से कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं बड़ी ई से जो भी शुरू हो रहे हैं नाम, उनको हम किस तरह से लिखेंगे। तो बड़ी ई है, यहाँ से ईशा है नाम, ये था ईरा, यहाँ पे है ईशा। खींच के बोल रहे हैं हम थोड़ा सा, बड़ी ई है तो ईशा। अब यहाँ पे खींच के बोल रहे तो हमने वर्णमाला में सीखा है, पहले मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, उसमें हमने सीखा है कि बड़ी ई के लिए डबल ई लगाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी ई के लिए मैंने डबल ई लिखा है, ठीक है। पर नाम में हम कभी भी ऐसे नहीं लगाएंगे कि हम बड़ी ई है तो हम डबल ई का ही यूज़ करेंगे। बड़ी ई के लिए भी नाम में हम आई का यूज़ कर सकते हैं। बड़ी के लिए भी आई और श के लिए एस एच है और आ की मात्रा है तो एक ए लग गया, ईशा। अब इस तरह से लिखेंगे तो ये नाम इस तरह से हम कभी भी नहीं लिखते हैं ईशा के लिए, ठीक है। अब है मीना।
मीना को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। मीना को हम MINA भी लिख सकते हैं और MEENA मीना भी लिख सकते हैं। रवीना, इसी तरह से रवीना RAVINA रवीना, यहाँ पे भी वी के बाद हम आई की जगह EE का भी यूज़ कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा, पर ज़्यादातर हम नाम इसी तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। मतलब बड़ी ई के लिए हम छोटी ई की मात्रा ही लगाते हैं, यानी आई का ही यूज़ करते हैं। नीता, ये नीता है NITA नीता। अब यहाँ पे भी हम EE का यूज़ कर सकते हैं, नीता। उसी तरह से विनीता, व के लिए वी बन गया, छोटी की मात्रा है तो आई हो गया, न के लिए N, फिर बड़ी की मात्रा है तो भी हम आई का यूज़ करेंगे, विनीता। त के लिए T और आ की मात्रा के लिए एक A, विनीता। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नाम में हम छोटी की मात्रा के लिए हम आई का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सबीना, अब यहाँ पे SABINA, यहाँ पे सबीना हो गया तो यहाँ पे हम EE का यूज़ कर सकते हैं आई की जगह। अनीता, अ के लिए A, उसके बाद NITA अनीता। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ANEETA, पर हमेशा ज़्यादातर हम इसी तरह से शॉर्ट में लिखेंगे, ये गलत नहीं है, ठीक है ना। अनीता। समीर, SAMIR समीर, और इस तरह से भी हम समीर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कबीर, कबीर को KABIR कबीर, और आई की जगह EE का भी यूज़ कर सकते हैं, कबीर। मनीष, मनीष के लिए हम लिखेंगे MANEESH मनीष, थोड़ा सा खींच के बोल रहे हैं मनीष, ठीक है। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, EE की जगह हम आई का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, छोटी और बड़ी के लिए हम अंग्रेजी में कैसे लिखें नाम। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।